बीती है इतना बड़ा हादसा जिसमें 121 लोगों की जान चली गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत किस कदर हो रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अब बाबा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ आज राहुल गांधी भी हाथरस पहुंचेंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सियासत हो रही है। आखिर समझते हैं इसके मायने कि एक तरफ जहां सपा नेता बाबा का समर्थन कर रहे हैं, साथ ही साथ हाथरस राहुल गांधी पहुंचेंगे, तो आखिर इसके क्या मायने हैं। रिपोर्ट देखिए। पाखंड, मौत और सियासत। एक 121 मौतों पर वार पलटवार। सूरजपाल के बचाव में सपा। मौत पर सियासत का नया दौर। हाथरस में 121 लोगों की मौत पर सियासत चरम पर है। पाखंडी बाबा सूरजपाल की चरण धूलि को इकट्ठा करने के चक्कर में 121 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मौत ऐसी कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। अधिकांश महिलाओं और बच्चों की पसलियां भीड़ में दबकर चूर चूर हो गईं। सीने में खून जम गया। कीचड़ में फंसकर, भीड़ में दबकर और पाखंडी बाबा के अंधविश्वास के भ्रमजाल में फंसकर महिलाओं और बच्चों ने दम तोड़ दिया। लेकिन वो पाखंडी सूरजपाल अब तक फरार है। लोगों के सामने आने की और संवेदना के दो शब्द कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। चिट्ठी लिखकर खुद को बचाने की जुगत में जुट गया है वो पाखंडी, और अब उसी सूरजपाल के समर्थन में खुलकर मैदान में कूद पड़ी है समाजवादी पार्टी। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने डंके की चोट पर कहा कि नारायण साकार हरि निर्दोष हैं। हम चाहते हैं गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई हो। बेवजह प्रशासन जो आए बाएं कर रहा है, आए बाएं की राजनीति खत्म होनी चाहिए और कुल मिलाकर के पूरी तरह से प्रशासन दोषी है। पहले मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से सूरजपाल जाटव के समर्थन में सबसे ताजा तरीन बयान है, जिसमें डंके की चोट पर सूरजपाल के निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने पूरे मामले को लेकर जो बयान दिए, वो भी दबे छिपे अंदाज में सूरजपाल का समर्थन करते सुनाई दिए। समाजवादी पार्टी के निशाने पर शुरुआत से ही यूपी प्रशासन रहा और सूरजपाल और उसके सेवादारों की भूमिका पर उन्होंने आंखें मूंद ली। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगी। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही। जाहिर है सूरजपाल को लेकर सपा की सोच क्या है ये पूरी तरह से साफ हो गई है। खुद अखिलेश यादव के सूरजपाल की सभा में उसके कसीदे पढ़ते तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि दोषी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो बचेगा नहीं। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। अभी जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कह पाएंगे, लेकिन कोई भी दोषी होगा, कितने ताकतवर होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं विपक्ष से कहता हूँ कृपया ऐसी घटनाओं पर पॉलिटिक्स न करें। एक तरफ सपा खुलकर सूरजपाल जाटव के समर्थन में मैदान में है, तो वहीं सपा की सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात की तैयारी में हैं।
राहुल के दौरे से पहले सपा सांसद के पाखंडी बाबा के समर्थन में बयान के बाद से मौत पर सियासत को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी पूछ रही है कि राहुल के हाथरस दौरे की मंशा क्या है। राहुल गांधी जरूर जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी एक घटना है और उनको जाने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और योगी जी के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष लगाने के लिए, ना कि कोई सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए। धर्म के नाम पर जो तथाकथित ढोंगी लोग सक्रिय हुए हैं, सरकार को और संस्थाओं को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कोई पहला हादसा नहीं है। आर्थिक और सामाजिक अपराधों में लिप्त लोग इस तरह के कार्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं और ये कई बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हाथरस में हुई भगदड़ के तीसरे दिन पुलिस ने 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच भोले बाबा के वकील एपी सिंह घायलों से मिलने अलीगढ़ पहुंचे और दावा किया कि बाबा के पास कोई आश्रम नहीं है, वो पेंशन से अपना गुजारा करते हैं। वहीं आयोजक दावा करते हैं कि बाबा को सियासी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हाथरस सत्संग के आयोजक पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने भोले बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया है। 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। बहुत बातें हो रही थी, जगह नहीं थी, गेट नहीं थे, व्यवस्था नहीं थी। यह देख रही हैं आप, रिपब्लिक की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दिखाइए, पूरा खुला है, पूरा खुला है, पूरा खुला है सब कुछ, और हर तरफ खेत हैं, पूरे खुले मैदान हैं, कहीं कोई बंद नहीं, कहीं कोई पंडाल के अंदर सफोकेशन की बात नहीं। लेकिन ये घटना हुई, दुखद घटना हुई। इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, उसके पीछे कोई प्लानिंग थी, कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी बहुत तगड़ी बनाई गई, जिसकी वजह से घटना हुई। जाहिर है पाखंड, अंधविश्वास और सियासत की जड़ें गहरी हैं। पीड़ितों के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं कि मौत पर सियासत शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक साकार नारायण हरि उर्फ सूरजपाल जाटव तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।